जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गाजियाबाद से शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मुझे पूरी आशा है कि गुरु जी की असीम कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि इस महीने की 7 तारीख को मेरा जन्मदिन था। कुछ पहले से ही गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए कुछ गिफ्ट मिलने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और मैं रोज़ यही सोचती रह जाती कि आखिर क्या मिलने वाला है। आखिर वह दिन आ ही गया। 7 मार्च को गिफ्ट तो बहुत मिले, लेकिन सबसे अनमोल गिफ्ट जो मुझे मिला वह गुरु जी की मूर्ति थी, स्टोन में बनी हुई। ये गिफ्ट मेरा देवर लाया और जब मुझे ये गिफ्ट मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे इस गिफ्ट के सामने मुझे बाकी गिफ्ट बहुत तुच्छ लग रहे थे। मेरे मन में बहुत टाइम से इच्छा हो रही थी कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल जाए और गुरुजी इस तरह से मेरे घर में पधारें। मेरे पास ऑलरेडी उनका छोटा स्वरूप है जो घर के मंदिर में विराजमान है। मेरे पास पॉकेट स्वरूप, चरण स्वरूप नहीं है जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी ये मनोकामना भी अवश्य पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहा था कि घर में त्रिशूल लिया। हर बार सोचती ही रह जाती। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं कि त्रिशूल घर में रख। मेरी बेटी ने तुरंत ऑनलाइन त्रिशूल ऑर्डर कर दिया और 14 मार्च को त्रिशूल मेरे घर पहुंच गया। जो कुछ भी होता है सब गुरुजी की मर्जी से होता है। लख लख शुक्राना गुरुजी, सदा सहाय रखना। फिर 16 मार्च मंडे को मैंने वो त्रिशूल मंत्र जाप करके घर के मंदिर में सुशोभित कर दिया। मैंने गुरुजी को ब्रेड पकोड़ा और दालचीनी, अदरक, काली मिर्च डालकर गुड़ वाली चाय का भोग लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास जल प्रसाद नहीं है। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ पर नहीं आ पा रही हूँ। गुरुजी अपनी छत्र छाया में हम सब संगत परिवार का कल्याण करें और हम यूं ही आपका गुणगान करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेस प्राची आंटी एंड हर फैमिली फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। गुरुजी, मेरी सारी गलतियों की माफ़ी मैं कान पकड़कर मांगती हूँ। मेरे पूरे परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करें। हम किसी का बुरा ना करें, कोई हमारा बुरा ना करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपने शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ और संगत जी, जैसे कि मेरी बैटरी 57% है और 37 मिनट हो रहे हैं। संगत जी 77 की गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, आज वीरवार है और वीरवार को गुरु जी ने अपनी बच्ची को सेवा दी हुई है सत्संग की। और आज नवरात्रा भी है, महागौरी का आज पूजन होता है संगत जी। और कल सिद्धात्री की पूजा होगी संगत जी। और माँ और गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया अपनी इस बच्ची को संगत जी। गुरु जी ने थॉट डाला जब मैंने पूजा पाठ करा और गुरु जी ने पूरा अपना मंदिर सजवाया मेरे से फूलों से। और संगत जी, उसके बाद मैंने प्रसाद बनाया, कढ़ा प्रसाद बनाया जो फास्ट वाला था, और खीर बनाई, आलू बनाए और पनीर के पकोड़े बनाए संगत जी, चाय बनाई और गुरु जी को भोग लगाया और सत्संग लगाया 1 आवर का। और सत्संग हुआ बहुत अच्छा। और संगत जी, उसके बाद सबको खिला पिला के कंजक भी दे के और उसके बाद संगत जी, जब मैं गाँव को देने गई, जो गाय माता की गुरु जी ने सेवा दी है, कल मुझे सत्संग में सुना थे गुरु जी की, गाय को केले खिलाना संगत जी। ऐसे 3 गाय हैं, एक छोटी बेबी भी है, लेकिन वो मुझे नहीं दिखी, 2 एक ही दिखी बड़ी वाली। मैं तीनों उसको ही दे के आ गई संगत जी। और संगत जी, जब मैं जा रही थी गाय को देने, और मैं चींटियों को भी, गुरु जी कहते हैं बताशे या मिश्री डालनी होती है चींटियों को, तो संगत जी वो भी मैं मिश्री लेके गई थी
और संगत जी जैसे मैं संगत जी इतनी ज़मीन पे बिल्कुल मैंने बटरफ्लाई कभी नहीं देखी। एकदम से ऊपर से आई और बिल्कुल मेरे पाँव के गोल गोल घूमने लगी। संगत जी मैं बोलूँ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी नहीं, पाँव के पास नहीं, पाँव के पास नहीं। तो संगत जी उसने दो वाइट वाली बटरफ्लाई बिल्कुल मत ज़मीन के, पाँव कहाँ होते हैं हमारी ज़मीन में, संगत जी वो राउंड राउंड घूमी मेरे पाँव के आगे पीछे। और मुझे इतना पेन हो रहा था पाँव में कि 2 फिंगर में नीचे मैं मतलब फ़र्श पे रख ही नहीं पा रही थी, कैसे चल रही थी मैं, मुझे पता है। तो संगत जी गुरुजी ने अपनी बच्ची को ब्लेस करा और मेरे पाँव का दर्द गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में वो बहुत बड़ा कष्ट मेरा लेके चले गए। संगत जी मुझे यही फ़ील हुआ, यही भाव डाले गुरुजी ने। और जब मैं जैसे बोल रही थी गुरुजी नहीं, पाँव के पास नहीं, पाँव के पास नहीं, आप मेरे हाथों में आ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, मेरी बाजू पे बैठ जाओ, लेकिन पाँव में कहाँ, पाँव में कहाँ नहीं गुरुजी, मैं ऐसे बोल रही थी। और संगत जी वो बटरफ्लाई बिल्कुल मतलब पाँव के पास आके गोल गोल घूमी और फिर वो नीचे 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 जाके फिर हाइट में होगी संगत जी थोड़ी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता नहीं अपनी बच्ची का शायद गुरुजी ने पाँव का कष्ट लिया है मेरा बटरफ्लाई रूप में आके। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो सत्संग करवाया उसका शुक्राना, सारा लंगर प्रसाद बनाने का शुक्राना, और इतना टेस्टी सारा कुछ बना था संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी गुरुजी ही भाव डालते हैं सब करने के। जैसे कि मैंने पिछले मतलब बुधवार को फास्ट नहीं रखा था और मैं सोच रही थी कि चलो लास्ट को एक फास्ट रख लेना चाहिए, फिर दूसरे दिन कंजक देनी होती है, और कल नहीं रखा था तो आज फिर रखना ही था। तो गुरुजी ने बोला कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है फास्ट जो नहीं रख सकते मत रखो, बस मन साफ़ होना चाहिए, मन से गुरुजी का आदर सत्कार करना चाहिए, माता रानी का पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट रख सकते हो तो रखो, ना रख सकते हो तो कोई इशू नहीं है। तो संगत जी गुरुजी ने आज फास्ट भी अपनी बच्ची से करवाया और कल कंजके गुरुजी करवाएंगे अपने इस घर में, और माता रानी भी। और गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी देखो कल जैसे कंजके आएंगी तो वो थोड़ा जल्दी है, कल जो नवमी है संगत जी वो जो है 10 बजे तक है। तो गुरुजी आपने ही अपनी बच्ची को जल्दी उठाना है और सारा काम हाथ पकड़ के करवाना भी है, ताकि 9 बजे तक मैं 9:30 बजे तक मैं कंजके इधर अपने इस घर में दे सकूं। तो ये गुरुजी आप अपनी बच्ची को ब्लेसिंग्स देना। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बाकी तो सब गुरुजी करवाते हैं, जैसे आज करवाया सब कुछ ऐसे ही कल भी करवाएंगे। वो तो हम इंसान है ना संगत जी, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कैसे होगा कैसे, अभी से टेंशन। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर। और अभी भी गुरुजी का इतना प्यारा सा मैसेज आया था संगत जी कि तू बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत कर, जो तू हमेशा बोलती थी ना, जिस चीज़ हमेशा तू बोलती थी आज वो तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। बस शुक्राना करना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरु महाराज का बस शुक्राना किया कर। हाँ गुरुजी, आपकी बेटी सिर्फ़ और सिर्फ आपको यही बोलती है कि अपने आप से कभी दूर मत करना, अपने चरण शरण से लगा के रखना, और हमेशा जो सेवाएं आपने दी हैं वो करवाते रहना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं, बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। जो मैं सोच भी रही होती ना, मेरे गुरुजी को पहले ही पता होता है सब कुछ। संगत जी वो कैसे होता है कैसे नहीं, इवन कि मुझे भूल भी जाता है बहुत कुछ, लेकिन मेरे गुरुजी तो महाशिव हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। संगत जी हाथ पकड़ के सब करवा लेते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, और इतनी ब्लेसिंग्स देने का हर पल शुक्राना। और संगत जी जब कोई बहुत कष्ट होता ना हम पे, तो गुरु महाराज ऐसे 4 बजे 5:30 5 या 2, संगत जी 2 बजे 2:30 बजे ऐसे उठाते। लेकिन जब कोई नेगेटिविटी बड़ी हैवी हो जाती है हम पे, कोई ऐसी क्रियाएं होती हैं, तो गुरुजी किसी भी टाइम उठा देते हैं संगत जी। कोई सत्संग रैंडम आ जाएगा, रात को भी गुरुजी ने ऐसे ही उठाया, दीपा आंटी का सत्संग था। एकदम से मैंने यूट्यूब खोला, मैंने जपजी साहिब का पाठ लगाने के लिए यूट्यूब ओपन करा, लेकिन वहाँ मतलब फ्लैश हुआ सत्संग, और उसका थंबनेल भी ऐसा ही था कुछ। तो संगत जी फिर मैंने वो सुना, और उस सत्संग से ही पता नहीं गुरुजी ने कितने कर्म कष्ट कटवाए। और उसमें एक मैसेज था संगत जी कि जैसे अष्टमी है,
आज तो आज आप रात को क्या कर सकते हो, जो भी नेगेटिविटी है आपके घर में, आप पूरे परिवार से वो मतलब माथे से छुआ के या हाथ से जैसे भी करके सबका नाम लेके भी कर सकते हो। तो आपने काले तिल लेने हैं थोड़े से, और थोड़ा जो सेंधा नमक होता है वो लेके वो जहाँ आपने सोना है वो मतलब अपने सराहने रख सकते हो, कोई भी एक जन रख के, और सुबह फिर उसको आप किसी मिट्टी में डाल के दबा सकते हो। तो संगत जी, इससे क्या होगा कि माता रानी सारी नेगेटिविटी इस घर से और जो भी हमारे परिवार पे कोई कष्ट है वो सारी माता रानी ये उपाय करवा के अपने साथ ही ले जाएंगे। तो ये उपाय उन्होंने देखो 1:30 बजे मुझे 1 बजे वो सत्संग आया, और मैं गुरुजी उठाते हैं संगत जी, ना मैं अलार्म लगाती हूँ ना मैं कुछ लगाती हूँ, सब कुछ छूटता जा रहा था मेरा। लेकिन ये वो टाइम है कि गुरुजी फिर से अपने करीब ले आए हैं और सब कुछ करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। संगत जी, आज इतनी बुरी हालत थी मेरी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पूजा पाठ या कुछ भी कर पाऊँगी संगत जी। इतना सर्वाइकल का पेन हो रहा था और बैक एक हो रहा था इतना ज़्यादा। बट शुक्र है गुरु महाराज का कि गुरु जी ने सब करवाया संगत जी। जब सत्संग लगा हुआ था और मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी और बीच बीच में मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी संगत जी, मैं बड़ी जल्दी उठ गई थी और शायद उसकी वजह से, थकान की वजह से, और पेन भी बड़ा ज़्यादा हो रहा था। और उसी टाइम बैठे बैठे गुरु जी ने थॉट डाला कि तू अपना हाथ अपनी गर्दन पे रख के, जहाँ सर्वाइकल का पेन होता है संगत जी, वहाँ रख के 7 बारी मंत्र जाप कर संगत जी। वहाँ बैठे बैठे मैं 7 बारी मंत्र जाप करा। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मैं वहाँ बैठ पाई उस मंत्र जाप की वजह से, क्योंकि मंत्र जाप जो है बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जी आती है। और वैसे ही मैंने अपने बैक पे भी हाथ रख के 7 बारी मंत्र जाप करा, तो मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी और मैं बैठ पाई, सत्संग कर पाई, सुन पाई संगत जी। नहीं तो इतनी नेगेटिविटी होती है, उबासियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, ये हमें माता रानी के पास, गुरुजी के पास, ये नित नेम हमें करने नहीं देती हैं। इसलिए गुरुजी कभी कभार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है तो किसी भी टाइम गुरुजी आधी रात को उठा के हमसे पाठ करवाते हैं संगत जी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी कोई हम पे कोई बहुत भारी क्रियाएं हो रहती होती हैं संगत जी, तभी गुरुजी कुछ ना कुछ करवाते हैं संगत जी, किसी भी टाइम उठा के। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना संगत जी। और जैसे कि मैं कल बता रही थी कि कल भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत सब्र बख्शा है, बहुत पेशेंस बख्श रहे हैं संगत जी। गुरुजी कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे मैं शांत हो जाऊँ। कल मुझे अपनी बेटी पे गुस्सा आया इतना ज़्यादा, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी कर रही थी, और गुरुजी ने ऐसा उसके दिमाग में डाला कि वो वॉशरूम में बंद करके आपको थोड़ी देर में रही वहीं पे। तो संगत जी, मैं शांत हो गई। अगर वो मेरे सामने होती शायद उसको डांट पड़ती, मार पड़ती, क्या होता नहीं पता था, गुस्से में कुछ भी होता है। तो ऐसे गुरुजी हमें मतलब संभाल लेते हैं पूरे घर को। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये सारी नेमतें बख्शने का, ये सारी सेवाएं देने का, हाथ पकड़ के करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इसी के साथ आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं सोमवार को कर रही हूँ, हमारे गुरु महाराज का वार है। और संगत जी, आज तो प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना है मुझे कि बिना बोले बिना कहे ही उन्होंने मेरा सत्संग शेयर करा, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत थी। हालांकि गुरुजी तो जानते ही सब गुरुजी ही करवा रहे हैं सब, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि ये सत्संग शेयर हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मा से रिलेटेड था वो। मम्मा के लिए प्रे थी, मम्मा के लिए अरदास थी। आज वो शेयर हुआ क्योंकि आज मम्मा को फिर से थोड़ी घबराहट हो रही थी और वो जिद कर रहे थे, क्योंकि वो कल के आए हैं अभी। तो आज बोल रहे थे नहीं मुझे चले जाना है, घर चले जाना है। मैंने बोला 1-2 दिन रुक लो, कोई बात नहीं, छोड़ आऊँगी। यहाँ सीधी बस जाती जहाँ से भाभी का बेटा भी आया है, तो आप साथ में दोनों चले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी ने ये सत्संग शेयर करके मुझे इतनी खुशी दी कि गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास पहुंच गई और गुरुजी सब संभाल भी रहे हैं और आगे भी संभालेंगे, हमेशा संभालेंगे। हम इंसान हैं संगत जी, जो थोड़ी सी परेशानी आती है तो डगमगा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और आज गुरुजी ने इतना प्यारा मैसेज दिया कि
क्यों इतनी जल्दी हिम्मत आ जाती है, क्यों ऐसा सोचती है। मैंने सब देखा है, मैंने सब तुम्हारे दुख देखे हैं और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है अपने दुखों को। मेरे सब रूप के आगे बैठ के सब अपना दुख सुख जो भी है मेरे साथ शेयर किया कर, मैं सब देख लूँगा। तो बस शुक्राना करो। शुक्राना करना कभी मत सोचना छोड़ना, क्योंकि हमेशा गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करने से जो भी हमारे साथ चल रहा है, जो क्रियाएं कोई कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, शुक्राना उसकी चाबी है। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करो, हर दुख की दवा शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। ये शुक्राना भी आप ही करवाते हो, आपके बिना मैं ये भी नहीं कर सकती। और मैं फिर से प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि देखो गुरुजी जानते हैं, क्योंकि मैं बड़ी बार सुनती हूँ ना कि हम प्राची आंटी को बोलते हैं या कुछ सत्संग शेयर करो, प्राची आंटी कहते हैं 10-12 दिन लगते हैं सत्संग शेयर होने में, क्योंकि सिर्फ हमारा ही सत्संग नहीं होता, बहुत सारे सत्संग होते हैं। और बड़ी बात यह है कि गुरुजी का हुक्म होता है तभी सत्संग शेयर होता है। और मैं सिर्फ मन में सोच रही थी संगत जी कि बहुत सारे सत्संग हो गए हैं और मेरा शेयर नहीं हो रहा सत्संग। और देखो प्राची आंटी ने बिन बोले ही बताए कुछ करे सत्संग शेयर हो गया। क्योंकि गुरुजी से मैं गुरुजी के सामने बोल रही थी ना, तो गुरुजी तो संगत जी हमारे महाशिव हैं, वो सब जानते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज बेटी का रिज़ल्ट भी आया। उसके पापा इतने सेटिस्फाई नहीं है कि 90 तक मार्क्स चाहिए थे, लेकिन मैं बेशक उसको हल्का फुल्का डांट रही थी, लेकिन मुझे यकीन है अपने गुरु पापे वो जो भी करते हैं सही करते हैं, क्योंकि 80 अब आए हैं तो ठीक है, अभी 6th क्लास है, इतना भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने बोला आगे मेहनत करना, और वो बोल भी रही थी मम्मा मैंने लास्ट में इतनी मेहनत करी है, मैंने लिख लिख के सारा लर्न करके मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उस टाइम तो पापा के सामने मैंने बोल लिया, बाद में थोड़ा डांट रही थी इसको कि देखो अभी आपको यहाँ पे रोना आ रहा था सबके बीच में बैठ के, क्योंकि सबके नंबर इतने अच्छे हैं, 90 अबव है, आपके 80 अबव है। तो देखो आप कहाँ थे आप और कहाँ पहुँचे, आप 90 से ऊपर ही हमेशा लेके आते हो, कभी नीचे नहीं आए। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं ना, तो इसलिए जैसे क्लासेस बड़ी होंगी नंबर बहुत कम चले जाएंगे, इसलिए मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि वो संगत जी थोड़ी स्पोर्ट्स में भी है, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि मैंने पहले ही आपको बताया था अगर स्पोर्ट्स में जाना है, अगर कोई एक्टिविटी रखनी है, साथ में लेके चलना है, तो फिर पढ़ाई को भी लेके चलना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो आज भी बोल रही थी हाँ मम्मा ठीक है। और संगत जी बिना ट्यूशन के ही वो पढ़ी है, ट्यूशन भी थी नहीं थी एंड में। और पहले महाराष्ट्र में उसका जो है वो मैच था, उसके बाद वो कश्मीर में उसका कैंप था, उसके बाद फिर से उसका टूर्नामेंट हुआ वहीं पे कश्मीर में। तो इस बीच वो थोड़ा वहाँ भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही थी, और पढ़ाई पे थोड़ा हो जाता है फिर दोनों चीज़ें साथ में हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। फिर भी उसने वेस्ट करा है, बहुत वेस्ट है, 80 अब लिए हैं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। और हर नंबर में गुरुजी की ब्लेसिंग थी 7 की, और मैं उसको वही बोल रही देखो गुरुजी की ब्लेसिंग है, 7 है तुम्हारे नंबर में। तो बहुत सारे नंबरों में 7 ऐड हुआ है, पॉइंट करके होगा, ऐसे करके होगा है। तो मैं खुश थी कि ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी की वैसे भी कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो बहुत नाम कमाएंगे, और तू चिंता मत कर अपने बच्चों की, क्योंकि मेरे बच्चे तो रहे ही नहीं हैं, मैं तो जन्मदाता हूँ संगत जी, सिर्फ जन्म दिया है, बाकी तो हमारे वो महाशिव बैठे हैं ना, उन्होंने ही ये सृष्टि रची हुई है, उन्हीं का ये परिवार है संगत जी, हम सिर्फ जन्म देने वाले हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज जो सत्संग शेयर हुआ उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे आप जानते थे कि मेरी बेटी को क्या चल रहा है, क्योंकि गुरुजी मुझे सत्संग भी सुना रहे थे, और बिना मतलब के मतलब टेंशन हो जाती है या कुछ। मैं अपनी हेल्प आंटी से भी शेयर कर रही थी, देखो मम्मा इतनी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत बोलता है, जैसे कि हमारी जॉइंट फैमिली है, 2-3 घर हैं, तो मेरी सासू माँ के पास मेरी मम्मा गए थे मिलने कल, तो संगत जी वो दोनों बात कर रहे थे, मैं वहीं छोड़ के आ गई उनको कि क्यों इतनी देर के बाद मिले हैं, तो चलो ये बात कर लेते हैं। मैं ऊपर आ गई अपने घर में, तो संगत जी देखो कहाँ कौन से गेट से वो गए हैं, कौन से गेट से वापस आना है उनको ये नहीं चला पता, वो किसी दूसरे गेट से चल के वो हमारे साथ वाले घर में चले गए थे। संगत जी इतना भूलता है उनको, तो मेरी जेठानी आंटी वहीं पे होंगे, उन्होंने देख लिया, तो फिर वो उनके घर के पास ही मतलब गेट ही खोल दिया था उनका, तो वो भैया बोलते कि कोई नहीं आओ अंदर अंदर आओ, कहते नहीं, जब उन्होंने देखा होगा कि ये तो मेरी बेटी का घर नहीं है, तो संगत जी वो वापस आ गए। इस तरह संगत जी इतना भूलता है उनको, और इसी वजह से शायद वो मतलब थोड़ा संकोच करते हैं यहाँ रुकने में कि मैं नहीं रुक सकती, और वो ठीक हेल्थ भी ठीक नहीं है, डर भी लगता है उनको कहीं बीमार ना हो जाऊँ या कुछ,
तो देखो संगत जी, हम बेटियां हैं, हम भी चाहती हैं हमारी माँ बाप हमारे पास आए, या चलो ये जो दुनियादारी है, या आज के टाइम में तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स थोड़े हैं इस स्वभाव के कि वो संगत जी नहीं चाहते कि कोई उनकी चार बातें कर ले कि बेटी के घर गई है या ऐसे है वैसे है। वही मम्मा के विचार हैं। तो बाकी मैं गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी कितनी खुले विचारों वाली है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को, लेकिन चलो होता है। लेकिन मैं गुरुजी का बस शुक्राना ही करूँगी कि मम्मा ठीक है, गुरुजी की कृपा से आगे भी ठीक रहे, 1-2 दिन जो उन्होंने रहना है, बस हमेशा उनको ठीक करना और बहुत हेल्थ ब्लेस करना, जो कि गुरुजी कह भी रहे हैं कि अपनी मम्मा को बता दे कि बिल्कुल भी चिंता मत कर, क्योंकि गुरुजी मम्मा को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं। और बहुत सत्संग में भी सुनाते हैं और ड्रीम में भी कुछ कल मेरे को इतना अजीब सा कुछ ड्रीम आया संगत जी। उसमें मेरी दादी मुझे दिखे, जो कि है नहीं अभी इस दुनिया में, और मैं और मम्मा एक ही बेड पे सोए थे। तो मैंने सुबह बताया भी मम्मा को कि मुझे दादी दिखी है। तो वो कहते मतलब तेरी दादी दिखे तुझे? मैं कहा हाँ मुझे वो दिखे। तो पता नहीं, पूरा ड्रीम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो हंस रहे थे बहुत। तो मैं मम्मा को बोल रही कि आप ऐसे ही टेंशन लेते हो हर चीज़ की। देखो जब पितर खुश होते हैं हमारे तो सब ठीक होता है मम्मा, ये अपने कर्म होते हैं हमारे। और फिर भी गुरुजी का शुक्राना करो कि इतने कर्म माड़े होने के बावजूद भी गुरुजी हमारे कर्म ड्रीम में कटवा रहे हैं, सेवाएं करवा के कटवा रहे हैं, सत्संग सुना के कटवा रहे हैं। तो हम तो शुक्राना कर ही नहीं सकते, गुरुजी का देने दे ही नहीं दे सकते संगत जी। हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है, हमारे पास उतने शब्द नहीं है गुरुजी के शुक्राना करने के। इसलिए मैं संगत जी हमेशा पूरी संगत को कहती हूँ कि जितना शुक्राना हो सके उतना शुक्राना किया करो, क्योंकि शुक्राना करने से ही हमारे कर्म कष्ट कटते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना। और संगत जी आज मुझे गुरुजी सत्संग में सुना रहे थे कि मुझे चाय और कचौरी का भोग लगा। अब मुझे नहीं पता कौन सी वाली कचौरी, जो सिंपल वाली कचौरी होती है शायद वो, हमारे इधर दूसरी वाली जो आलू से भर के बनाई जाती है वो वाली कचौरी नहीं मिलती है संगत जी। तो मुझे बनाना भी नहीं आती है, पर मेरे गुरुजी का मन है, गुरुजी ने बोला मेरा मन है। तो अब मुझे नहीं पता, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी अगर मिलेगी तो ले आएँ, नहीं तो चलो सिंपल वाली ही लगा देंगे। लेकिन गुरुजी बताते हैं संगत जी, वो गुरुजी का मन तो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी का मन नहीं होता है, वो हमारे लिए ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा कोई भी सत्संग में चीज़ सुनाते हैं ना कि मुझे इसका भोग लगाओ उसका भोग लगाओ, वो हमारे लिए, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या डिजीज़ है, किसको किसके साथ काटना है। जैसे काढ़ा बोलते हैं गुरुजी पीने के लिए, और मैं भी नहीं बना पा रही हूँ थोड़े दिनों से, लेकिन गुरुजी ने मुझे सुनाया वो काढ़ा पिया कर। और उसके बाद संगत जी देखो, मेरे घर में, मेरी फैमिली में, चाहे मायके वालों में चाहे ससुराल वालों में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, गुरुजी कहते हैं ना घर का एक सदस्य भी जुड़ता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो इस तरह संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करा है। मेरी जेठानी आंटी के बेटे को संगत जी डॉग ने काट लिया, और गुरुजी ने वो भी मुझे सत्संग सुनाया कि कोई आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और डॉग के कैसे काट लिया और क्या। और संगत जी उसके बाद कोलेस्ट्रॉल से मुझे रिलेटेड इतने सारे सत्संग आए, और उस बेटे का, मेरी जेठानी आंटी के बेटे का, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और लीवर भी जो है फैटी आया है। और उसके बाद कोई पेट से रिलेटेड बहुत सारी, स्टोमिक से रिलेटेड, लीवर में इन्फेक्शन, बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरुजी ने। और अब जाके मैं जब मायके गई थी तो मुझे पता चला कि मेरा भाभी का बेटा बड़ा वाला बहुत बीमार रहा, उसको संगत जी जॉन्डिस हो गया था, और लीवर में भी प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी उसको, स्टोन की भी प्रॉब्लम हो गई थी। ये सब सत्संग गुरुजी मुझे सुना रहे थे, और मैं सोचती थी कि किसके लिए सुना रहे होंगे गुरुजी, शायद मुझे होने वाला है या हस्बैंड को या बच्चों को, किसको। लेकिन संगत जी जो भी सत्संग गुरुजी भेजते हैं ना, हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म कष्ट कटवाने के लिए वो सत्संग भेजते हैं। क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है, गुरुजी के वचन हैं ये, कि घर का एक सदस्य भी जुड़ता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। इसी तरह अगर कोई एक सदस्य भी लंगर करता है गुरुजी का, जल प्रसाद लेता है, तो गुरुजी कहते हैं कि अपने घर के सदस्य का नाम लेके माथा टेक के खाओ आप, मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। इसी तरह देखो गुरुजी ने इतने सत्संग सुनाए और सबके साथ सब हो रहा था। जैसे कि मुझे गुरुजी ने प्रेगनेंसी के इतने सत्संग सुनाए, किसी के घर बेबी हो रहा है, किसी को मुंडा ब्लेस किया, किसी को छोटी कंजक ब्लेस की, ऐसे सुनाए।
तो ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी मेरी देवरानी के लिए, क्योंकि गुरुजी की कृपा से उसकी झोली भी भरी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी बच्ची के पास शब्द नहीं है शुक्राने के, क्योंकि आपकी मेहरें, आपकी रहमतें बहुत ज़्यादा हैं, हमारे शुक्राने बहुत कम हैं। गुरुजी आप ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, ऐसे ही पूरे परिवार को ब्लेस करना, जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करना, और हमारे प्राची आंटी और गौरव अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत नेक सेवा कर रहे हैं, जो कि आपने उनको बख्शी हुई है। हमेशा करते रहे और संगत जी बहुत उनको खुशियाँ मिले, हमेशा उनकी पूरी फैमिली खुश रहे। और संगत जी जो मैं हमेशा अरदास करती हूँ गुरुजी की, गुरुजी हमेशा अपनी चरण शरण से लगा के रखना, कभी अपने चरणों शरणों से दूर मत करना। अपने इस परिवार के हर सदस्य को अपनी संगत बनाना जब उनका टाइम आएगा, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। गुरुजी कहते हैं जब उनकी टाइमिंग आएगी ना गुरुजी अपने आप उनको जोड़ लेंगे अपने चरणों से। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और एक अरदास और जो कि हमेशा आपकी बच्ची कर रही है अब, कि इस घर का जो आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो इतनी प्यारी प्यारी ग्रैंड सत्संग की, तो अभी वो भी करवा लो गुरुजी जैसे मर्जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी इसी के साथ मेरा आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, मुझे बहुत शुक्राना करना है। और संगत जी गुरुजी की जैसे कि ब्लेसिंग्स हमेशा अपनी बेटी को गुरुजी देते हैं और मुझे बताते हैं कि तू शुक्राना कर। संगत जी 8:25 हो रहे हैं और जो बैटरी है वो 25% है। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी की बेटी आज मार्केट गई हुई थी, बाज़ार गई हुई थी, और गुरुजी साथ में रह के सारी शॉपिंग करवाई, और हर शॉपिंग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। 777 1 टाइम 7 ही हो, चाहे 777 हो, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे हर जगह गुरुजी ने दिखाई। और कबूतर रूप में झुंड के झुंड कबूतर ऊपर से उड़ के जा रहे थे, पास में 2-2 3-3 कबूतर दिख रहे थे। और संगत जी आज जैसे कि मैं हमेशा आपको सारी संगत को बताती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार को, शनिवार को या अमावस्या को, एकादशी को, ये बड़े बड़े दिनों में जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं या कोई क्रियाएं करते हैं, वो संगत जी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का असर होता है इन दिनों में, और वो दिखता भी है। संगत जी मैं बहुत जो है वो लो फील करती हूँ, पूरी बॉडी पेन करती है, सर्वाइकल का पेन होता है, पाँव में बहुत दर्द होती है। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने कल मुझे काढ़े के लिए बोला और मैंने काढ़ा बनाया संगत जी, उससे मुझे बहुत रिलीफ़ मिला, क्योंकि मेरे पूरा जो कोल्ड का कफ था वो बिल्कुल जम गया था संगत जी, और सांस भी नहीं अच्छे से ले पा रही थी। और संगत जी उसकी वजह से मुझे थोड़ा मतलब रिलीफ़ मिला उस काढ़े से बहुत। मैंने अपनी मम्मा को भी दिया, जैसे कि मैंने बताया मम्मा आए हुए हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मम्मा जितने दिन यहाँ रुके और ठीक ठाक रहें वो बिल्कुल। तो गुरुजी की कृपा से मम्मा अभी तक बिल्कुल ठीक हैं और हमेशा ठीक रहें गुरुजी। और मेरे गुरुजी ने आज तो इतना बड़ा मेरे पे उपकार किया एक संगत जी। मेरे मम्मा जा रहे थे आज क्योंकि उनका पोता भी साथ में आया हुआ है, मेरी भाभी का बेटा। तो संगत जी वो रोना ही शुरू हो गया, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है बहुत ज़्यादा, वो क्रिकेटर लवर है संगत जी। तो वो बोल रहा था कि मम्मा बूजी मुझे जाना है क्योंकि मेरा मैच है कल, और मम्मा ऐसे ही बोलती है। तो संगत जी वो रोने लगा। फिर मैंने सोचा मैं दोनों को भेज ही देती हूँ, चढ़ा देती हूँ गाड़ी में। तो संगत जी फिर लास्ट में उसकी मम्मा बोलती कि इसको आप इसके पास ट्राउज़र वगैरह और टी शर्ट नहीं रहे हैं तो आप जाना और इसके लिए वो लेके आना,
तो मैं पेमेंट कर दूँगी, ऐसे बोलने लगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बोर हो रहा था ऐसे, क्यों बच्चे को तंग करना है, अगर उसका मन नहीं है तो मैं उनको बिठा देती हूँ गाड़ी पे। तो संगत जी इतनी देर में मैंने यही बोला सिर्फ कि तेरी मम्मा ऐसे बोल रही है। तो क्योंकि गुरुजी तो माध्यम ढूंढते हैं, बहाने बनाते हैं, क्योंकि गुरुजी को मैंने पहले कहा था कि मेरी मम्मा इतने दिन रुके, 4-5 दिन रुके मम्मा। तो संगत जी गुरुजी तो घर में विराजमान है, गुरुजी तो सब देखते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि उस बच्चे का दिमाग ही चेंज कर दिया संगत जी। जैसे इसको बोला कि तेरी मम्मा ऐसे बोल रही है कि इसको ड्रेसेस वगैरह लेके दे देना, और संगत जी वो फटाफट अपनी दादी को बोलता है, मेरी मम्मा को बोलता है कि दादी आप कौन जा रहा है घर में, अब तो हम बाज़ार जाएंगे। तो संगत जी ऐसे माइंड चेंज करा उसने, और मम्मा भी खुश हो गई कि हाँ बच्चा पहले रो रहा था अभी ठीक हो गया। ठीक है, फिर मैं उनको मार्केट लेके गई, और फिर संगत जी बच्चे खुश हो जाते थोड़ा घूमे फिरे तो फिर उसने अपने लिए जो लेना था उसने लिया। और संगत जी इस तरह पूरे रास्ते में गुरुजी जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और संगत जी आज कोई बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, क्या था क्या नहीं, 2 बच्चों को मैं साथ में लेके गई थी, मम्मा मेरे भी एजेड हैं संगत जी, वो भी साथ में थे और मैं भी। और संगत जी क्या हुआ, हम जैसे ही मार्केट के अंदर गए संगत जी, वहाँ इतना बड़ा एक चूहा, बिल्कुल उसकी गर्दन भी कट गई थी संगत जी, वो मरा पड़ा है। और जैसे ही नज़र पड़ती है, पहले मेरी पड़ती है फिर बच्चों की, फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ थोड़ा साइड से निकलो, बीच रास्ते में पड़ा हुआ है। संगत जी वो गुरुजी ने मुझे दिखाया जो मेरी फैमिली पे, मेरे परिवार पे कष्ट था या मेरे पे था, तो वो उस मूषक राज ने गणपति जी के बहाने संगत जी मेरा बहुत बड़ा कष्ट लिया। क्योंकि ऐसे मुझे शायद नहीं पता चलता कि ऐसे ही पड़ा होगा या मरा होगा संगत जी, लेकिन उसी टाइम वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से होके, उस मूषक के पास से होके उड़ी। तो मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि देख इतना बड़ा कष्ट था जो कि इस मूषक ने लिया है। तो शुक्राना मेरे गणपति महाराज, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो कि इतना बड़ा उस मूषक राज ने हमारी पूरे परिवार को कोई कष्ट लिया है। तो मैं ये शुक्राना कर सकती हूँ, और मेरे गुरु महाराज उसकी आत्मा को शांति मिले। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत संकट कष्ट आते हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी ने अभी अभी मुझे मैसेज दिया है कि तू बेफिक्र होके सोया कर, बिल्कुल भी चिंता मत कर, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी ये गुरुजी बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, गुरुजी दिखा के सब कुछ दिखाते भी हैं, करते भी हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के वचनों में लिखा है, गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं संगत जी, सब कुछ करके दिखाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी बच्ची जितना शुक्राना करे उतना कम है। और संगत जी देखो छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं मेरे गुरु महाराज। मैं सोच रही थी कि मैं जो भी, अब मैं सत्संग में क्या छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मम्मा को मैं पार्लर लेके जाऊंगी, और मतलब उनकी थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी। तो मैंने सोचा था, ये सिर्फ सोचा था, लेकिन गुरुजी ने वो भी संगत जी मुझे मतलब वहाँ पे उतारा, और मम्मा की थ्रेडिंग भी हुई, इतनी छोटी बात। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मम्मा, ऐसे तो मम्मा के लिए मम्मा मुझे बोलते हैं कि तू संगत जी मेरे को मम्मा पैसे भेज दे देते हैं, या मैं मायके जाऊँ तब पैसे देते हैं मम्मा कि मेरे लिए सूट ले लेना या कुछ। आज मैं सोच रही थी कि मम्मा आप खुद ही आए हो तो अपनी चॉइस का एक सूट ले लो। तो मम्मा ने खुद अपनी चॉइस का सूट भी लिया। ऐसे मैं हमेशा लेके जाती हूँ मम्मा को, लेकिन आज मम्मा आए थे तो गुरुजी ने वहाँ भी बिलिंग संगत जी 2800 हुई, लेकिन वहाँ की बिलिंग भी गुरुजी ने, मैंने उनको बोला भैया 2800 तो प्रिंट ही था, तो 100 रुपीज़ तो कम से कम करना था। लेकिन संगत जी मैंने एक बार बोला, दूसरी बार उन्होंने खुद ही बोला कोई नहीं आप 2700 ही दो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, वहाँ भी इतनी छोटे छोटे भाव मेरे गुरुजी, क्योंकि ब्रेसलेट रूप में, और गुरुजी वैसे भी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मेरे दिल में है गुरुजी, ऐसे बोलते हैं। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने वो भी पेमेंट का देखो 27 मतलब वहाँ भी हुआ। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मैं सोच रही थी, कोई आंटी गुलाब जामुन ले रही थी संगत जी, और वो बोल रहे थे कि मुझे चाशनी वाले चाहिए, गरम चाहिए। तो संगत जी मुझे ऐसे लगा कि मैं ले लूँ, और इतना बोल के मैं मतलब निकल गई वहाँ से, मुझे भूल गया। और संगत जी देखो
अभी मेरे हस्बैंड बेटे को छोड़ने आए थे घर में और बेटे के हाथ में पॉलीथीन था और मुझे बोलता है मम्मा ये लो। तो मैं देखती हूँ, खोलती हूँ कि हाँ कुछ लग रहा है, खाने का ही है। जैसे देखती हूँ तो गुलाब जामुन। तो संगत जी मैंने सबसे पहले वो गुरुजी की जो कटोरी है उसमें डाले और गुरुजी को भोग लगाया। इस तरह गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात को इतने करीब से सुनते हैं। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वांस स्वांस शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मेरा आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।